हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉग जो है वो ज़रूर अपलोड किया करूँगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं मिली तो फिर से जो है ना मैं गायब हो जाऊँगी वहाँ से, ठीक है। फिर आप लोग मुझे डीएम कर रहे होते हैं कि आप कहाँ गायब हो गई हैं, आप रोज़ व्लॉग अपलोड किया करें। अभी भी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ तो व्लॉग के नीचे सिर्फ यही कमेंट होते हैं, आप डेली बेसिस पे व्लॉग बनाएं, आप डेली व्लॉग बनाया करें, हम आपके व्लॉग का वेट कर रहे होते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मुझे दिल से पसंद करते हैं, उनके लिए नहीं जो यहाँ पे आके कमेंट करने लग जाएंगे बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो ना बनाओ, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो गाइस, मुझे ना मैंने हॉस्पिटल वाली वीडियो अपलोड की थी, लोग अपलोड किया था, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे डीएम आए कि आप ही मतलब प्रेगनेंसी और मतलब इसके रेलेवेंट मुझे बहुत सारे क्वेश्चनिंग लोगों ने की हुई थी, ठीक है। तो मैं अगर वैसे बात करूं तो मैं कोई इतनी तजर्बेकार कोई खातून हूँ नहीं जो मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अकेली थी, मुझे भी ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने भी सिर्फ इन्फो जो है वो इकट्ठी की है, टोटके जो हैं, रेमेडीज़ जो हैं वो सिर्फ लोगों से सुन के इकट्ठी की है, फिर उस पर अमल किया है। जो खुद मैंने पर्सनली इम्प्लीमेंट किए हैं वो मैं सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों से ज़रूर जो है वो डिस्कस करूँगी। गाइस, सबसे पहले जो है ना मुझे एक मतलब मैसेज आया हुआ होता है कि आप जो है आप भी कंसीव कर लिया है, आपने हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी जो है वो कंसीव कर लें, अल्लाह मेरी भी गोद हरी करते। तो इस तरह के जब बंदा मैसेज देखता है तो ना एक डिप्रेशन से हमें चला जाता है कि यार लोग जो है वो कैसे औलाद को तरसते हैं। बेशक औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक ने जिसको भी दी है उसको कदर करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो माएँ जो होती हैं वो बच्चों से निजात पाने के लिए उनको छोटी एज में जो है वो स्कूल भेज देती हैं, ये वो इस तरह से कि फ़लाने की तरफ चले जाओ, फ़लाने के पास चले जाओ, मतलब माएँ अपनी जान छुड़वा देती हैं। मतलब आजकल की जो मॉडर्न माएँ हैं उनकी बात करी, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। मैं अपनी भी बात करूँगी, ये नहीं कि मैं दूसरों पे बात करती हूँ, मैं अपनी भी बात करूँगी कि अगर देखा जाए मैं अकेली हूँ, अगर मुझे बच्चा तंग करे तो मैं कहूँगी यार देखो अल्लाह पाक ने ऐसे ही नहीं माँ के कदमों में जन्नत रखती, ठीक है। जब बंदा और लड़की जो है ना वो उस टाइम से ही माँ वाली फीलिंग्स उसमें आ जाती हैं जब वो एक्सपेक्ट कर रही होती है, जब वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे 2 लाइंस देख लेती है ना, वो तब से अपने आप को माँ की तरह ट्रीट करने लग जाती है। वो कैसे अपने पेट में बच्चे को रखती है, ख्याल करती है कि मैं ये ना खाऊं मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, मैं ये ऐसे ना चलूँ मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मैं ये एहतियात कर लूँ, मैं ये खा लूँ, ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, ये मेरे बच्चे के लिए नहीं अच्छा, ठीक है। वो पेट में भी बच्चे की इस तरह से केयर कर रही होती है। लेकिन जब फिर वो उसको डिलीवर करती है, जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, फिर वो कैसे अपने बच्चे के लिए, वो कहते हैं ना कि पहले डरती थी पतंगे से, अब माँ हूँ साफ मार सकती हूँ। तो अल्लाह पाक ने माँ का रुतबा ऐसे ही नहीं इतना बड़ा रख दिया। देखो वो सारी रात जागती है, सबसे पहले वो पेट में बच्चा रखती है, उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उसके बाद जो है वो जिस फेज़ से गुजर रही होती है, लोग उसे पता क्या ताने मारे थे, ये तो अनोखा बच्चा पैदा कर रही है, हमने तो बच्चे नहीं पैदा किए। मोस्टली जिनके ससुराल थोड़े इस टाइप के हैं जो एहसास नहीं करते, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, लोगों के बहुत अच्छे ससुराल भी होते हैं, कुछ के नहीं भी होते, जो मतलब नहीं समझते इस चीज़ को। वो कहते हैं कि 20, 21, 22 साल की लड़की जो है ना वो हमें आके कुछ मसला अपना बताए ही ना, वो ऐसे समझदार बन जाए जैसे कोई 50 साल की तजुर्बेकार खातून है। तो ऐसे तो एक्सपेक्ट करना एक लड़की से, एक नए इन्वायरमेंट में आई हुई लड़की से, तो ये गलत बात है। तो वो देखो ना, मतलब उस फेज़ से निकलती है, फिर डिलीवरी के पेन से, उसके बाद अगर उसका सी सेक्शन होता है, आप देखें कि वो चल नहीं सकती, ठीक है। उसको इतने मसले होते हैं सी सेक्शन के बाद। अल्लाह पाक जितनी भी मेरी बहनें जो हैं वो पेट के साथ हैं, वो प्रेगनेंसी में हैं, फेज़ से गुजर रही हैं, अल्लाह पाक सबकी जो है नॉर्मल डिलीवरी करे, क्योंकि ऑपरेशन जो है ना, नॉर्मल डिलीवरी जो है ना एक वक्ती पेन है, ठीक है। हम लड़कियां जो आजकल की हैं ना, ठीक है, वो ये कहती हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी का पेन जो है ना बेयर नहीं कर सकते, तो हमें डॉक्टर ने जो डेट दे दी है ऑपरेशन की, हम उसी डेट पे जाएंगे और जाके ऑपरेशन करवा लेंगे, ठीक है। वो उस टाइम को ऑपरेशन को बड़ा आसान समझती हैं, ठीक है। और बाद में ऑपरेशन के बाद जो उनके साथ मसला होता है, मतलब वो 6 महीने तक कोई जिम नहीं कर सकती, 6 महीने तक अपने वेट को कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। उनका उछलना कूदना ये वो हर चीज़ में एहतियात होती है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो वक्ती तो बहुत पेन है, ठीक है। मतलब जितना हम पेन बेयर कर सकते हैं उससे भी 20-30% जो है ना वो हम ज़्यादा बेयर करते हैं पेन। इसलिए कहते हैं कि जो है हस्बैंड जो हैं उनको डिलीवरी के टाइम पे जो है वो बीवी के साथ होना चाहिए, वो उसको उसकी चीज़ें सुननी चाहिए, ताकि वो उसको उसकी कदर हो कि ये किस तरीके से मेरी नस्ल को बढ़ा रही है, किस तरीके से मेरा बच्चा जो है वो पैदा कर रही है। क्योंकि लोग जो ऊपर से बातें कर रहे होते हैं वो तो कहते हैं अनोखा बच्चा पैदा करी, हमने भी तो किए थे, हम तो 10-10 बच्चे पैदा करके हम तो इतना काम करते थे, हम तो यूँ करते थे वो करते थे। ये बैकवर्ड सासें जो होती हैं ना, ये उनके ये डायलॉग होते
होते हैं, तो वो शोहर को भी ना मतलब वो बेटे के कान भर भर के शोहर को भी ऐसा बना देती है। तो शोहर को उस टाइम पे मौजूद होना चाहिए। ये फॉरेन कंट्रीज़ की ये बड़ी अच्छी बात है कि ये कोई भी अल्ट्रासाउंड, कोई भी चेकअप, कुछ भी कर रहे हैं, इवन नॉर्मल डिलीवरी में हस्बैंड को साथ रहने देते हैं कि हस्बैंड देखे इस चीज़ को। हाँ, सी सेक्शन और इस तरह की चीज़ें जो है वो मतलब हस्बैंड को जो है ना, मतलब वो यहाँ पे आपको वीडियोस में भी दिखा रहे होंगे कि वो ऑपरेशन हो रहा होता है, हस्बैंड को कुछ हो जाता है, उसे उल्टी आ जाती है, वो बेहोश हो जाता है। तो मतलब जाहिर है एक पेट की 7 लेयर्स कट रही हैं, उसके अंदर से जो है वो यूट्रस खोल के बच्चा निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो ऊपर खड़ा देख रहा है, डॉक्टर्स का तो बड़ा हौसला होता है, डॉक्टर्स का तो बड़ा जिगरा होता है। वो एक नया बंदा ऊपर से आकर खड़ा है। कुछ होते हैं जिनको जो है वो क्यों उसके आगे जो जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है उसके आगे क्यों एक कर्टन सा लगाया जाता था कि वो अगर उसको होश में है और उसको जो है मतलब उसकी लेग्स वाली एरिया और उसका पेट वाला एरिया जो है वो मतलब सुन किया हुआ है, तो फिर भी ना देख सके, अपने आप को नहीं देख सके। इसलिए वो जो हस्बैंड जो है उसकी तबीयत ख़राब होने का जो है ना वो ख़तरा होता है, इसलिए वो ऑपरेशन में नहीं आने देते, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में वो शोहर को साथ ही रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आजकल जो है वो ना मतलब लड़कियों में ये बड़ा मसला हुआ है। मसला क्या हुआ है कि उनके ना ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती। ओव्यूलेशन होने की बहुत सारी वजूहत हैं। ठीक है, मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ तो ओव्यूलेशन कुछ की इस वजह से नहीं हो पा रही होती कि वो जो है, जैसे अब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, कुछ लड़कियाँ होती हैं वो उनके हस्बैंड दुबई, सऊदी अरब इस तरह होते हैं और वो जाते हैं 1 महीने के लिए और ऐसी डेट्स पे चले जाते हैं जिसमें जो है लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो चल रहा होता है या उसके अंदर जो है ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती। अब ओव्यूलेशन कब नहीं हो रही होती? ओव्यूलेशन जो एक्चुअली होती है वो पीरियड्स के बाद शुरू होती है। अगर आपका साइकिल जो है ना वो 28 दिन का है, 21 दिन का है, तो आप देखें कि उसके मिड वाला जो टाइम पीरियड होगा ना उसमें आपकी ओव्यूलेशन हो रही होती है पीरियड्स के बाद। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आती तो ओव्यूलेशन किट्स भी मिलती हैं आप, और जिस तरह प्रेगनेंसी स्ट्रिप वाली किट होती है इसी तरह ओव्यूलेशन किट भी मिलती है, वो भी आप अपने यूरिन में टेस्ट कर सकती हैं पीरियड्स के 2-3 दिन के बाद। तो आप देखेंगे आप में ओव्यूलेशन हो रही होगी तो 2 लाइन्स आएंगी, अगर नहीं हो रही होगी तो बिल्कुल लाइन आएगी नहीं। ठीक है, जब ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन का मतलब ये कि आपके अंदर जो है 1 महीने में आपकी ओवरी से एक एग निकलता है। ठीक है, वो एग जो निकलता है वो हस्बैंड के स्पर्म के साथ जब कनेक्टेड होता है, अटैच होता है, तब जाके हम कंसीव कर पाते हैं। जब वो एग ही नहीं रिलीज़ हो रहा, वो आपके अंदर बन ही नहीं रहा, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाती, मतलब वो नहीं कंसीव कर पाती। उसकी वजह ये कुछ होती हैं कि कुछ हस्बैंड में प्रॉब्लम होती है, वाइफ में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बड़ा बैलेंस नहीं होता, बड़ा इनबैलेंस हुआ होता है, इस वजह से भी कुछ को जो है वो पीरियड्स जो है वो आते हैं तो मतलब 7-7 दिन पूरे आ जाते हैं। ये हैवी फ्लो वाले पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको पीरियड जो है वो 7 दिन में 16 चम्मच से ज़्यादा आ जाते हैं ना तो ये हैवी फ्लो वाले पीरियड है, ये भी ख़तरे वाली बात होती है। और अगर आपको पीरियड जो है 4-5 दिन में 4 चम्मच से भी कम आते हैं, मतलब 20 ml से भी कम आते हैं, तो ये भी खतरे वाली बात होती है। ठीक है, इसमें भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मतलब कंसर्न करना चाहिए। फिर ये आजकल जो ससुराल का माहौल है, लड़की गई है 1 महीना नहीं गुजरा तो उसको बोलेंगे जी कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी कभी। अल्लाह फलानी ने तो पहली दफ़ा ही मतलब आई थी 10 दिन के बाद ही खुशखबरी दे दी थी, उसने तो यूँ कर दिया। अब मैं अपनी बात करूँ तो मतलब मेरी भाभी जो है वो शादी के 10 दिन बाद ही जो है वो उन्होंने कंसीव कर लिया था। ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ते, उनको कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें तो बहुत जल्दी थी कंसीव करने की। जो नहीं कर पा रही होती है 1-1.5 महीना 2 महीना, उनको भी नहीं छोड़ते। यार मुझे लोगों से इतना मतलब लोगों के ख्यालात चेक करें आप ज़रा। देखो अब एक लड़की है मतलब शादी के बाद आई है, शोहर के साथ अभी रहना उसने शुरू किया है, वो फ़ौरन ही अगर कंसीव कर लेती है तो उसकी तो तबीयतें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। वो शोहर उसको संभालता फिरेगा, उसने शोहर के साथ क्वालिटी टाइम कहाँ गुजारा? मुझे आप ये बताएं। एक नई ज़िंदगी मियाँ बीवी ने शुरू की है एक दूसरे को समझने में। मेरी बात सुने, देखें आप ना अगर किसी इंसान को बहुत टाइम से जानते भी हैं, वो आपका कज़न भी है, ठीक है, वो भी हो सकता है आपकी कज़न, फीमेल कज़न भी हो सकती है, ठीक है, दोनों की बात करी मैं। तो किसी को ऐसे जानना, कभी कभी मिलना, वो एक अलग बात होती है। किसी के साथ मुसलसल रहना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो शोहर को, मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो लोग जो होते हैं ना वो ऊपर से ताने मारने शुरू कर देते हैं। लड़की जो है ना वो बस यही सोच सोच के डिप्रेशन में चली जाती है। ठीक है, तो कंसीव करने के लिए सबसे पहले माइंड का रिलैक्स होना भी बहुत मैटर करता है। जिस लड़की को टेंशन में, और कहते हैं कि जब आप कंसीव के लिए प्लान कर रहे हो तो आप अपने आप दिमाग में ये ना सोचे कि हम कंसीव के लिए प्लान करें, आप रिलैक्स होके जो है ना आप कुछ भी सोचे बगैर इंटरकोर्स करें। ठीक है, ये अपने दिमाग पे सवार नहीं करें। ठीक है, बाकी मेरा व्लॉग बंद खत्म होने वाला है। ठीक है, मैं बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। बाय, अल्लाह हाफिज़।